नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं साझेदारी संलेख। और हम जानेंगे कि कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड को सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में देखते हैं। It refer to an agreement which specify the terms and condition that govern the partnership deed। मतलब पार्टनरशिप डीड क्या है, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें जो है बिजनेस को संचालित करने वाली शर्तों को लिखा गया होता है कि जो पार्टनरशिप है हमारा, वो किन किन शर्तों के अनुसार काम करेगा। अब हम जानते हैं डिटेल में, जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर कोई नया बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करते हैं, बांटना चाहते हैं और मिलकर जो है फर्म बनाते हैं, और उसके लिए जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड को जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं। जब पार्टनर जो है बिजनेस को ओन नेम मतलब अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। पार्टनरशिप डीड जो है एक एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होता है। पार्टनरशिप डीड में पार्टनर के राइट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके फंक्शन को डिटेल में लिखा गया होता है। इसके साथ साथ पार्टनरशिप फर्म में लिखा गया होता है कि पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, पार्टनर का क्या नाम होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, सभी पार्टनर के द्वारा कितनी कितनी कैपिटल को जो है कंट्रीब्यूट किया जाएगा, और पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या होगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में किस रेशियो में बांटेंगे। ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी गई होती है पूरी डिटेल से। मतलब और क्या शामिल किया जाता है, ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट की अकाउंट को किस ढंग से ऑडिट किया जाएगा, उसके बाद नया पार्टनर कैसे आएगा और जो उससे क्या रूल और रेगुलेशन होंगे, जो पार्टनर उसकी रिटायरमेंट कैसी होगी उसके रूल और रेगुलेशन क्या होंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को पूरी डिटेल से किस में लिखा गया होता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा गया होता है। अब इन्हीं चीज़ों को हम डिटेल से समझते हैं कि कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप डीड में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले क्या है हमारा, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। मतलब क्या कि पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम है और कहाँ पर एड्रेस है, उसका क्या एड्रेस है, मतलब जहाँ पर पार्टनरशिप फर्म जो है काम करेगी उसका एड्रेस क्या है। ये बातें पार्टनरशिप डीड में डिटेल रूप से लिखी होनी चाहिए। जब पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनरशिप फर्म का नाम डिसाइड करती है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो वो पार्टनरशिप फर्म का नाम रख रही है उसका नाम किसी दूसरी फर्म से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, जिससे किसी भी तरह का धोखा हो सके। और इसके साथ साथ ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि जब नाम डिसाइड करते हैं उसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, किंग, क्वीन, रॉयल जैसे शब्दों का यूज़ हम नहीं कर सकते। अगर यूज़ करना भी है तो सबसे पहले हमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। और दूसरा क्या चीज़ शामिल की जाती है पार्टनरशिप डीड में, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। मतलब पार्टनर का क्या नाम होगा और वो पार्टनर कहाँ पर रहता है उसका एड्रेस भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। उसके बाद और क्या चीज़ शामिल की जाती है, तीसरा हमारा क्या है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब कि पार्टनरशिप डीड किसी फिक्स टाइम के लिए हो रही है या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हो रही है या किसी कार्य को पूरा करने के लिए हो रही है या सिर्फ ऐच्छिक साझेदारी है। इन सारी चीज़ों को डिटेल में लिखा गया होता है किसमें, पार्टनरशिप डीड में। उसके बाद क्या है हमारा, स्कोप ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप डीड में इस बात को भी क्लियर ढंग से लिखा होना चाहिए कि जो पार्टनरशिप फर्म है क्या वो लोकल लेवल पर बिजनेस को करेगी या नेशनल लेवल पर जो है बिजनेस करेगी, या फिर इसके साथ साथ जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना बिजनेस करेगी। ये सारी चीज़ें डिटेल में लिखी होनी चाहिए। और क्या शामिल किया जाता है पार्टनरशिप डीड में, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर। मतलब क्या है, साझेदारों द्वारा दी जाने वाली पूंजी। यानी कि किस किस पार्टनर के द्वारा
कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनरशिप फर्म में, इस बात को भी डिटेल में लिखा गया होता है पार्टनरशिप डीड में। अगला क्या है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। पार्टनरशिप डीड में ये बात भी क्लियर लिखी होनी चाहिए कि जो पार्टनरशिप में पार्टनर में क्या क्या जो वो प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी क्या रेशो होगी, ये भी क्लियर डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद क्या है हमारा, कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर। देखो हम ये भी जानते हैं कि जितने भी पार्टनर हैं वो पार्टनरशिप फर्म में एक जैसा टाइम मतलब इक्वल टाइम जो है नहीं दे सकते। क्या जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ज़्यादा टाइम दे रहा है अपना, क्या उसको अलग से कमीशन या अलग से कोई सैलरी मिलेगी या सिर्फ उतना ही सैलरी मिलेगी जितनी बाकी पार्टनर को मिल रही है? तो इस बात का भी क्लियर जो है डिफाइन होना चाहिए, क्लियर लिखा होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। अगला क्या हमारा, लोन टू एंड बाय पार्टनर, मतलब साझेदारों द्वारा ऋण का लेना और ऋण का देना। पार्टनरशिप डीड में ये भी क्लियर बात लिखी होनी चाहिए कि क्या आवश्यकता पड़ने पर पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म से लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। यदि ले भी सकते हैं तो किस लिमिट तक ले सकते हैं और उस पर इंटरेस्ट रेट क्या होगी, ये भी लिखा होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। और भी कुछ बातें लिखी गई होती हैं, ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन इट, मतलब आरन तथा उस पर ब्याज कि क्या जो है आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राइवेट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या पार्टनरशिप फर्म से जो है पैसे निकाले जा सकते हैं या नहीं निकाले जा सकते। यदि निकाले जा सकते हैं तो उस अमाउंट की क्या मात्रा होगी, उसका टाइम क्या होगा और उस पर इंटरेस्ट रेट क्या होगी, ये भी सारी बातें लिखी होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड में। अगला क्या हमारा, राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, मतलब साझेदार के क्या अधिकार होंगे, उसके क्या कर्तव्य होंगे और उसके क्या क्या दायित्व होंगे, ये भी क्लियर डिफाइन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। मतलब क्या क्या उसके राइट हैं, उसकी ड्यूटी और लायबिलिटी, सारी चीज़ों को डिटेल में लिखा होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। अगला क्या हमारा, ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब खाता पुस्तकों का अंकेशन, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को रखने का ढंग किस ढंग से रखा जाएगा और उसकी जो है जांच किस ढंग से की जाएगी, फाइनल अकाउंट किस मेथड से प्रिपेयर किए जाएंगे और जो है ऑडिट का प्रोसीजर क्या होगा, इन सारी बातों को डिटेल में लिखा होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। अगला क्या हमारा, रूल ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मतलब प्रवेश अथवा निवृत्त होना। जब भी कोई नया साझेदार नया पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो पुराने पार्टनर की सहमति से ही होना चाहिए। यदि पार्टनरशिप फर्म में किसी भी तरह के रूल में कोई चेंजेस होता है तो उस चेंज को भी पार्टनरशिप डीड में चेंज कर देना चाहिए। ये सारी बातें भी पार्टनरशिप डीड में एकदम क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। और अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो उसका क्या क्या प्रोसीजर होगा, कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन होंगे, इन सारी बातों को भी पार्टनरशिप डीड में क्लियर डिफाइन करके लिखना चाहिए। अगला क्या हमारा कि वायोलेशन ऑफ पार्टनर रूल्स, मतलब अगर कोई पार्टनर अपने कर्तव्यों का पालन में जहाँ लापरवाही करता है या फिर उसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे, उसके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे, इन सभी बातों को भी क्लियरली पार्टनरशिप डीड में डिफाइन करके लिखना चाहिए। अगला क्या हमारा, डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड हिज सक्सेसर, मतलब साझेदार की मृत्यु अथवा उसका उत्तराधिकारी। अगर देखो किसी भी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है और उस पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में जितना कैपिटल और असेट्स का भुगतान उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही पार्टनर के सभी अधिकार दे दिए जाएं। तो ये सारी चीज़ों को पार्टनरशिप डीड में पहले से ही लिखा होना चाहिए। अगर देखो किसी भी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है और उसने जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया गया होता है और अगर अमाउंट को किस्तों में देना होता है तो उस पर
इंटरेस्ट रेट का भी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। अगला क्या हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी का अंत। पार्टनरशिप डीड में ये भी बात क्लियर डिफाइन होनी चाहिए कि जो पार्टनरशिप फर्म है उनका किन किन परिस्थितियों में डिसोल्यूशन होगा, मतलब अंत होगा साझेदारी का। यदि ऐसा क्लियरली डिफाइंड नहीं होता तो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन सिर्फ अधिनियम के अंतर्गत ही किया जा सकता है, वैसे नहीं किया जा सकता। अगला कि हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की वैसे तो आवश्यकता तब पड़ती है जब पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर प्रवेश कर रहा हो, एंटर कर रहा हो, या कोई पुराना पार्टनर क्या पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जा रहा हो। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब गुडविल को किस मेथड से जो है कैलकुलेट किया जाएगा, पार्टनरशिप डीड में उस मेथड को भी क्लियरली डिफाइन करके लिखना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब एक बार सबसे पहले हम देख लेते हैं, दोबारा समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। देखो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जिसके अंदर सारे रूल और रेगुलेशन को लिखे गए होते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को किस ढंग से चलाया जाएगा। और हमने इस वीडियो में ये भी जाना कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट को शामिल किया जाएगा, उसके नाम से लेकर उसकी गुडविल को कैलकुलेट करने तक इन सारी बातों को पार्टनरशिप डीड में शामिल किया जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।